लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय एमएलसी परम आदरणीय श्री चंद शर्मा जी के अथक प्रयास से प्रक्रिया शुरू हो गई है। माननीय प्रमुख सचिव महोदय के साथ बैठक हो गई है, माननीय एमएलसी साहब के साथ बैठक हो गई है और आपको मुझे लग रहा है कि ये पितृ विसर्जन के बाद कहते हैं कि शारदीय नवरात्र से अच्छे कार्य शुरू हो जाते हैं। तो शारदीय नवरात्र में आपको कुछ न कुछ अच्छा अपने आप देखने को मिल जाएगा। वो सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो शुरुआत की जा रही है, उसकी शुरुआत आपको माँ दुर्गे के पूजा नवरात्र से आपको दिख जाएगी। और दीपावली आते आते जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है, प्राप्त हो रही है शासन से, सरकार से, दीपावली आपकी इस बार खाली नहीं जाएंगी। 7 साल का कलंक आपसे हटेगा। सरकार जो भी करने जा रही है आपके हित के लिए करने जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी सरकार देगी वो हमें सहर्ष स्वीकार होगा, क्योंकि हमें 7 साल का दंश मिटाना है, 7 साल का बैरियर तोड़ना है। और पिछला आपने देखा होगा, एक बार 150 रुपये की मानदेय वृद्धि हुई, एक बार 400 की हुई, एक बार 600 की हुई, एक बार 500 की हुई और 3500 से 10,000 हुआ। यही तो हमारी मानदेय की वृद्धि हुई। पहले सहायक अध्यापक को छोड़ दीजिए अगर, तो जब मानदेय की वृद्धि हुई तो इसी रेशियो में हुई। लेकिन इस बार कुछ अच्छा होने की उम्मीद सरकार से लग गई है और सरकार भी पूरी तरह से जो करने जा रही है हमें उसका स्वागत करना है। उसके बाद जो भी समस्याएं रह जाएंगी, जब एक बार सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी तो भविष्य में भी धीरे धीरे हम उनसे और भी अच्छा कराने का प्रयास करते रहेंगे। संघर्ष से संपर्क हुआ है, संपर्क से समाधान की तरफ बढ़े हैं। तो जब बढ़े हैं तो हाथ जब मिलेगा, कदम से कदम मिलेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वर्तमान में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के एक काफ़ी बड़ी सूचना है। हाल ही के अंदर का एक कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मानदेय वृद्धि पर कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। क्या मानदेय वृद्धि हो सकती है, कितनी हो सकती है और कब तक हो सकती है, सारी सूचनाएं आगे प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएंगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो धीरे धीरे हम और मजबूत होंगे। जहां सरकार हमें बाहरी समझती थी, वहां सरकार ने आज हमें अपना लिया है और सरकार ने हमें अपनाया है। तो आप सबके ताकत पर, आप सबकी एकता के बल पर, आप सबके संघर्ष के बल पर, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सारे लोग एक रहें, नेक रहें, अलग अलग ना बटें। जिस तरह से 5 सितंबर को हम लोगों के साथ हुआ, शायद हम चाहेंगे भविष्य में इस तरह का ना हो। उससे गलत संदेश तो गया ही था और आगे कोई ऐसा गलत संदेश ना हो। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं भी बैठें, एक जगह बैठें, एक स्थान पर बैठें और एक साथ बैठें। और 4 तारीख की रात 11:30 बजे तक सारे रिकॉर्ड हैं कि सब लोगों ने कहा था, जो लोग 5 सितंबर को निदेशालय में बैठे थे, उन्होंने, उनके मुखिया ने बात की थी हमसे, कहा था कि नहीं, हम 5 सितंबर को आपके साथ बैठेंगे, एक जगह बैठेंगे। लेकिन क्या परिस्थितियां रहीं, वो लोग वहां बैठे, जिसका संदेश गलत गया। भविष्य में हम चाहेंगे, हम चाहे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जाएं, हम चाहे शासनादेश की कॉपी जब हमको मिले, हम चाहेंगे कि हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी हमारे साथ रहें और हमारे सभी शिक्षा मित्र साथी एक जगह रहें, कहीं पर भी ना बटें। एक साथ हम लोगों का संघर्ष रहेगा तो जल्दी हमको उपलब्धियां मिलती रहेंगी। देखिए, एक साथ कोई चीज़ मिलना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हम अपने उस मंजिल को पा जाएंगे जिस मंजिल को पाना चाहते हैं। कदम से कदम मिलाकर चलो साथी, मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। अगर कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो हो सकता है कि हम बीच राह में ही बैठ जाएं। एक मुझे लाइन याद आ रही है कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो निरंतर चलते रहते हैं वह निश्चित मंजिल पाते हैं। तो हमको निरंतर चलना है, इसके लिए आप सबको साथ में रहना है। और 7 साल में जो हमको असफलताएं मिली, हम पे भी आप लोगों ने खूब कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि हम नहीं कुछ करा पाए। आप लोगों ने पूरा साथ दिया। क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि सरकार की इच्छा
नहीं थी। आज सरकार की इच्छा अगर आपके लिए बनी है, मन